सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज वीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में 1186 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि वो बंजर, उसर और कलर की कैटेगरी में आती है। इस संदर्भ में भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, 6.77 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऊसर है, खाली पड़ी हुई है। किसान उसके मालिक तो हैं, लेकिन वो इस स्थिति में है कि उसमें कुछ भी उगा नहीं सकते हैं। उसमें से 6.77 में से 3.68 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्षारीय है और 2.77 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जमीन जो है वो लवणीय है, लवण से ग्रसित है। ऐसे में बहुत बड़ा एरिया भारत का खाली रह जाता है बिना कुछ उगाए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए हमारे को बहुत सारी ऐसी किस्में जौ और गेहूं में दी हैं जिनका हम बहुत जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं इन खेतों में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, जो करनाल काशवा रोड, करनाल सीतामाई डांड रोड, करनाल पेहेवा रोड के ऊपर स्थित है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस संस्थान के द्वारा सन 2013 में एक वैरायटी को रिलीज किया गया जो पूरे भारतवर्ष के लिए अनुमोदित हुई है। KRL 210 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। KRL 210 भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरिया, जहां पर गेहूं बुझाई होनी चाहिए, मौसम अच्छा है गेहूं के लिए, लेकिन वहां जमीन बंजर वाली है, लेकिन किसान गेहूं नहीं उगा सकता है। वो तमाम एरिया भारत का, वहां पर KRL 210 की बड़े स्तर के ऊपर बुझाई की जा सकती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। संस्थान इसकी बुझाई 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, क्योंकि ये मात्र 140-45 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका जो दाना है वो मध्यम मोटे आकार का होता है। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण जो विषय के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं कि किन जमीनों में हम इस तरह की फसल को, KRL 210 को उगा सकते हैं जो लवण से ग्रसित है और जो क्षारीय से ग्रसित है, जिसमें क्षार की मात्रा अधिक है। जो लवणीय भूमि है, ये दो प्रकार की भूमि होती है, जहां पर किसान बीज तो डालता है लेकिन उसका जमाव नहीं हो पाता है और किसान को बहुत बड़ी हानि का व्यय सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर लवण की मात्रा, जो किसान भाइयों 7.2 है, वहां पर लवण की मात्रा खारे पानी में, लवणीय पानी है जहां पर जमीन का जो रिकॉर्ड है वहां पर 7.2 तक है, वहां पर KRL 210 को आसानी से उगाया जा सकता है। और अगर क्षारीय की बात करते हैं तो क्षारीय की जो संख्या दी गई है इस वहां पर 9.2 अगर डेसीमीटर है, तो वहां पर KRL 210 को बड़े आसानी तरीके से उगाया जा सकता है और एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों की जमीनें उसर हैं, लवणीय है, क्षारीय है, कलर वाली है, जहाँ कलर की चसक दिखाती है, जहां उत्पादन 12-13 क्विंटल रह जाता है, वहां पर KRL 210 आपको 18 क्विंटल तक उत्पादन देती है। कुछ जमीनें जो किसान भाई 18-20 क्विंटल तक का उत्पादन लेते हैं, वो किसान भाई KRL 210 को अगर लगाते हैं तो 25 क्विंटल 24 क्विंटल का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। टिलरिंग बहुत शानदार करती है ये किस्म। तो तमाम ये बातें महत्वपूर्ण मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि किस तरह की भूमि में इन वैरायटियों का कितना उत्पादन लिया जा सकता है। जो किसान भाई अन्य वैरायटियाँ 3086 है, 3336 है, 2967 है, 550 है, अगर ऐसी पुरानी वैरायटियों का उत्पादन आप 12-13 क्विंटल ले रहे हैं तो KRL 210 का उत्पादन, स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने खेत में 18 क्विंटल, मैं आपको लिख के देता हूँ, 18 क्विंटल उत्पादन वहाँ आ जाएगा। अगर किसान भाई 16 से 18 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं, उनका उत्पादन 20 क्विंटल से लेके 22-23 क्विंटल हो जाएगा। जो किसान भाई 20 क्विंटल का उत्पादन ले रहे हैं लेकिन उनकी तलियां बैठ जाती हैं, रडियां बैठ जाती हैं, जब पानी लगाते हैं तो जो गेहूं है वो पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। ऐसी परिस्थितियों में
किसान भाई KRL 210 लगाते हैं तो 20 क्विंटल की जगह किसान भाई 25 क्विंटल का भी उत्पादन ले सकते हैं। बीज उत्पादन कर रहे हैं, हमारे पास 3.5 एकड़ CSSRI के बीज के साथ हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास KRL 283 का भी बीज उत्पादन है, वो भी किसान भाइयों के लिए भी वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और जैसे जैसे गेहूं आगे बढ़ती रहेगी हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। किसान भाइयों, मैंने आपके इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं आता है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में इस वैरायटी ने बहुत बड़े स्तर पर कामयाबी हासिल की है। जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े रहते थे, आज वो किसान 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन KRL 210 के माध्यम से ले रहे हैं। इसकी रोटी की गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है, दूध जैसी सफेद इसकी चपाती बनती है। इसमें आयरन कंटेंट, जिंक और प्रोटीन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और किसान भाई इसका मैक्सिमम उत्पादन 27 क्विंटल तक ले सकते हैं। इसका मध्यम मोटा आकार होने के कारण किसान भाई 40 किलो बीज सामान्य भूमि में, जहाँ जो हल्की जमीन है वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाई की जमीन ज्यादा खराब है, जहां पर लवण की मात्रा 7.2 है और क्षारीय की मात्रा 9.2 है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान, जहां जमाव भी नहीं आता है, वहां किसान भाई 45 से लेके 50 किलो के बीच में ड्रिल जरूर करें, ताकि जो अगर बीज थोड़ा जर्मिनेशन ना भी हो तो मैक्सिमम जर्मिनेशन के माध्यम से आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। KRL 210 केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। किसान भाइयों, पिछले हम 5 साल से हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी गुणवत्ता आपको दिखा सकते हैं। 75 दिन की किस्म आप देख रहे हैं वीडियो में। टिलरिंग बहुत शानदार है। जो पौधे की ऊंचाई है मात्र 96 से 98 सेंटीमीटर है। ज्यादा ऊंचाई ना होने के कारण इसमें गिरावट नहीं आती है। टिलरिंग बेशुमार करती है। किसान भाइयों को सूखा चारा अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालक है उनके लिए काफी लाभप्रद किस्म है। हरियाणा की बात करते हैं तो भिवानी और कैथल, इसके साथ साथ पंजाब की बात करते हैं श्री मुक्तसर साहिब, थोड़ा पटियाला का एरिया, लखनऊ, इटावा, ये तमाम बड़े एरिया हैं जहां पर लवणीय, क्षारीय, कल्लर, ऊसर जमीनों की समस्या बनी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर इस वैरायटियों का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमारा एक भरकस और अथक प्रयास किसानों की सेवा में रहा है कि लगातार हम KRL 210 और 210 का बीज उत्पादन करके किसानों को मुहैया करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से बीज तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।